सो लास्ट दो पार्ट बचे हैं अपने, आज ही खत्म कर देंगे इसको एंड देन वी कैन स्टार्ट विद फिजिक्स टुमारो। ये वीक मैं पूरे रोज लेना चाहता हूँ, एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट वीक देखेंगे कैसा होता है, बिकॉज नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई एम नॉट देयर फॉर 1 वीक। तो आई विल टेक ऑनलाइन बट आई डोंट नो, क्योंकि तुम्हारी स्कूल भी शुरू हो जाएगी। नहीं, ओके। Geometrical interpretation. What do you mean by to interpret Z1 plus Z2? Sum of two complex number on Argand plane. So इमेज पॉइंट्स है ए एंड बी। ए है x1 y1 और बी है x2 y2। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, ये कोऑर्डिनेट्स है आर्गन प्लेन में ए और बी के। तो अगर ए और बी को मुझे ऐड करना है तो वी विल ट्रीट देम जस्ट लाइक वेक्टर्स। ये देखो z1 z2 पैरेललोग्राम लॉ से हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और z1 z2 का जो कॉमन वर्टेक्स है वहां से जो पैरेललोग्राम का डायगोनल बनता है वो होता है इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब सम। या फिर कोई भी ट्रायंगल में ट्रायंगल लोड आ सकता है। हाँ, तो ए बी रिजल्टेंट आएगा, ओ सी रिजल्टेंट आएगा या फिर ए बी को ज्वाइन कर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो हो जाएगा रिजल्टेंट। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, बीओ होगा। ए बी को करेंगे तो नहीं मिलेगा रिजल्टेंट, ओसी ही मिलेगा रिजल्टेंट। ओसी विल बी रिजल्टेंट, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ में तो डायरेक्शन ब्रेक नहीं करेगा, ऑलरेडी दोनों का डायरेक्शन अलग है। आई एम सॉरी, ट्राइंगल लॉ में पैरेललोग्राम लॉ से ही इसका रिजल्टेंट मिल सकता है, दैट इज z1 प्लस z2। ठीक है, सो ये हम प्रूव कर सकते हैं, मतलब ये हम ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड इंटरप्रेट कर सकते हैं कैसे हम लोग सम ढूंढते हैं। ये पूरा उसका प्रूफ है। आई विल शेयर विथ यू इन केस यू नीड इट, बट यू विल सी कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसे है नहीं। This is just for your visual understanding of operations on complex number in a इसका फॉर्मूला लगाना m1 x2 m2 है, कौन सा इसका सॉरी हाफ हाफ का कुछ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये देखो। हम्म इसमें और एक चीज है, कोरोलरी 1, मॉड ऑफ z1 z2 इज ऑल्सो ओसी। ओसी वो पहले वाले में याद था, ये वाला ओसी। तो मॉड ऑफ z1 z2 मतलब मैग्नीट्यूड भी ओसी ही होगा, ओसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2 दैट इज एंगल XOC। एम्पलीट्यूड याद है, द एंगल मेड, या या tan इनवर्स दैट इज थीटा, थीटा एम्पलीट्यूड दैट इज एंगल XOC। ओके, फिर सेकंड कोरोलरी है, since the sum of two sides of a triangle is always greater than the third side, so in triangle OAC, in triangle OAC दिख रहा है तुम्हें? OAC ट्राइंगल, फिर भी मैं बना देता हूं यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, OAC क्या है इस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल OAC, OC is smaller than equal to OA plus AC. OC is smaller than equal to OA plus AC. हाँ ठीक है,
इसमें कुछ नई बात नहीं है, हाँ प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, that is mod of sum of two complex number is smaller than or equal to sum of mod of individual complex number, करेक्ट। फिर रिप्रेजेंट किया हमने ज्योमेट्रिकली z1 माइनस z2 को। तो z1 माइनस z2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो z1 z2 को दोनों को बना लिया, z1 plus of minus z2. हाँ। तो इसमें क्या किया हमने, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया इन सच अ वे दैट z2 प्लस z1 माइनस z2 विल गिव यू z1। तो वी आर फाइंडिंग z1 माइनस z2 लाइक दिस, मतलब ये है तुम्हारा रिजल्टेंट z1 माइनस z2। z1 माइनस z2 अगर तुम्हें ढूंढना है तो यू कैन राइट इट एज सपोज मेरे पास z2 है, इसके साथ में z1 माइनस z2 ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? z1। तो अगर मुझे z1 चाहिए, मैं क्या करूंगा, z2 में से z1 को माइनस कर दूंगा, तो आई गेट z1 माइनस z2। मतलब अगर z2 में से z1 को माइनस किया तो मुझे ये मिलेगा, ये वाली साइड। इट्स द सेम एज के z1 z2 और z1 माइनस z2 का ऐड करूं तो मुझे ये मिलेगा, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, इसको भी पैरेललोग्राम लॉ से ही किया है वो लोगों ने, सिर्फ वो जो थर्ड साइड है ना, दैट इज योर मिसिंग डिफरेंस। इसमें बीच में डायगोनल नहीं किया, डायगोनल भी ऑलरेडी नो, वी हैव टू फाइंड दैट थर्ड साइड, एडजेसेंट साइड। पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये तुम्हारी बुक में तुम्हें मिल जाएगा, मतलब एनसीईआरटी में। द पोलर रिप्रेजेंटेशन of a complex number is helpful in many ways in giving geometrical interpretation of the product of two complex numbers, in defining the powers and roots of the complex numbers, etc. मतलब ये तो सम और डिफरेंस वाला था और मॉड वाला था, बट यहाँ पे जब तुम्हारे पास प्रोडक्ट आया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, या फिर पावर्स एंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर कर रहे हो या रूट ढूंढ रहे हो, तो वी यूज पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो सपोज हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है which is z is equal to x plus iy. Let the directed line OP makes an angle theta in radians with positive x-axis. ये थीटा क्या है? एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, है ना। ड्रॉ PM perpendicular to x-axis, PM. What is this y? Magnitude of the imaginary part. And what is this x? Magnitude of the real part. Theta, what is this? Magnitude of the complex number itself, that is under root of x square plus y square. Absolute value. Mod of z. ठीक है, so in right angle triangle OMP, cos theta is OM upon OP. Cos theta is OM upon OP. सही है ना, adjacent upon hypotenuse. So OM is OP cos theta. OM को मैं OP के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सो x इज इक्वल टू R cos थीटा। अरे x तुम्हारा ये है और R ये है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, वी कैन ऑल्सो से दैट MP अपॉन OP साइन थीटा, ये हमने पहले भी किया हुआ है इनिशियली, जब ज्योमेट्रिकल x तुमको पता है वो R के टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट किया था, तभी तो किया था ये। तो MP इज इक्वल टू OP साइन थीटा, सो y इज इक्वल टू R साइन थीटा। अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज R स्क्वायर, और R इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले ही मिला था ना हमको, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अच्छा, और थीटा क्या था? tan इनवर्स ऑफ y बाय x। एब्सोल्युटली ये वही है। हियर वी रिस्ट्रिक्ट R टू अज्यूम ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, R की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ढूंढ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो Z क्या है? Z इज R टाइम्स cos थीटा प्लस I sin थीटा।
दैट इज आर ब्रैकेट कॉस थीटा क्या था तुम्हारा? cos theta x upon mod of r. x upon mod of r plus I into y upon mod of r इज द मॉड्यूलो एम्पलीट्यूड फॉर्म. इसको बोलते हैं मॉड्यूलो एम्पलीट्यूड फॉर्म. And r comma theta is called polar coordinates of the complex number z. Clearly r is always greater than 0 because it's always positive, and theta is between 0 and 2 pi, and r is equal to mod of z. Note the zero complex number is not included in polar representation of complex number, because in that case r is 0, whereas r must be greater than 0 and tan theta becomes indeterminate when r becomes 0. मतलब इसमें तो कोई भी तो थीटा 0 हो जाएगा. हाँ 0, थीटा 0 हो गया तो tan थीटा इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी. इनफाइनाइट नहीं. tan थीटा tan 0 tan 0 0 ही रहेगा, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर ये 0 अपन 1 ना, तो थीटा नहीं नहीं 0 upon 1 will be 0. तो why they have said that सर तो रियल पार्ट ही रह जाएगा ना, इमेजिनरी नहीं होगा. tan tan थीटा theta 0 होगा becomes तो indeterminate. हाँ करेक्ट, थीटा होगा ही नहीं, तो it will not be on the plane, it will be on the axis only, x axis. 0 नहीं होगा. नहीं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, पोलर फॉर्म में. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. For any complex number which is not equal to 0, there corresponds only one value of theta in the full quadrant, that is 0 and 2 pi के बीच में. But any other interval having length 2 pi can be such interval. For example, minus pi to pi. Taking the value of theta such that theta is between minus pi and pi, which is called principal argument, and it is denoted by argument z unless specified otherwise. ओके यहां पे इफ यू नोट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. इफ यू सी द एंगल इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. यहाँ पे 0 और 90 के बीच में, यहाँ पे 90 और 180 के बीच में, यहाँ पे 180 और 270 के बीच में, और यहाँ पे 270 और 360. लेकिन जब मेरी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में माइनस पाई टू पाई के बीच में रखता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय माइनस पाई टू पाई? हाँ 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 यस. वो तो ऑटोमेटिकली हो गया, वो तो अभी ये हो जाएगा पक्का. मुझे लगता है उसकी वजह से तो मदरबोर्ड खराब नहीं है, करंट स्पाइक हो गया है. हाँ वही लिखते रहता है. सो यहाँ पे इफ यू सी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मेरी पाई से माइनस पाई. पाई से माइनस पाई मतलब 0 टू पाई तक तो ठीक है, मैं थीटा आई एम टेकिंग इट ओवर हियर बिटवीन 0 एंड 90, 90 एंड 180. लेकिन देन आई कैन नॉट गो फर्दर अहेड. देन इफ आई वांट टू गो between 180 to 270, I'll go from this side. हाँ पाई टू माइनस पाई वाला नीचे वाला क्वाड्रेंट से लूंगा मैं, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो ये दोनों प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको.
पर ये किसके लिए मतलब डिपेंड करता है, मतलब तुम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को 2 पाई 0 to 2 पाई ले रहे हो या -π to π ले रहे हो, उसके ऊपर तुम्हें ये एंगल थीटा की वैल्यू, मतलब आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड डिसाइड करना पड़ेगा। डिपेंड कर, देखते हैं अभी क्या उसका क्या वो लोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, यहाँ पे तुम्हें मॉड्यूलस या आर्ग्यूमेंट मिलेगा। जस्ट मोमेंट। स्टार्टेड। मॉड्यूलस। मॉड्यूलस पता है हमें, मॉड्यूलस होता है r mod of z अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं वेक्टर्स में। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट वो क्या होता है, थीटा। ठीक है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ y by x। इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस, इट इज नॉट यूनिक। नॉट यूनिक मतलब it depends on the principal argument which you choose. If you choose प्लस थीटा 0 to 2 pi, it is different. It is, if you choose pi to minus pi, it will be different. ठीक है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का यस, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। among all possible values of theta, we take that which satisfies the inequality -π to π। मतलब -π to π वाला जो थीटा है, that is your principal argument, principal value of the argument, and it is denoted by argz, that is argument of the complex number। और argument of product of two complex number is θ1 plus θ2, that is argument of z1 plus argument of z2। एक चीज ये है, और argument of z1 plus argument of z2 is equal to argument of z1 z2, वही चीज वो लोग ने बताया है। इसका इंटू मतलब कैसे मतलब सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों की अलग अलग आर्ग्यूमेंट है, दोनों के अलग अलग थीटा है, तो उनको ऐड करने से उनका थीटा ऐड नहीं होता है, उनका प्रोडक्ट लेने से उनका थीटा ऐड होता है। उनका प्रोडक्ट लेने से हमें एक नंबर जो मिलता है, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्लस करके उन, इसके आगे हाँ, तो प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट का सम, नहीं, प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट के सम जितना होता है, ऐसा। अब ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट का, z1 z2, अभी हमें समझ में आएगा ये क्यों इक्वल होता है। सो यहाँ पे यू सी p1, व्हाट इज p1, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, p2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, r1 r2 वी नो ऑलरेडी, θ1 एंड θ2 दैट ऑल्सो वी नो ऑलरेडी। अच्छा, सो यहाँ पे इन दोनों को अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा z1 z2। z1 z2 कहाँ पे दिखा है, इस फिगर में तो नहीं है, इस फिगर में ही है शायद, दैट इज ओ क्यू, मुझे तो ओ क्यू लग रहा है, पढ़ना पड़ेगा, एक मिनट। z1 is r1 times cos theta 1 plus I times sin theta 1, and z2 is r2 times cos theta 2 plus I times sin theta 2।
तो ये लोग ने दो सिमिलर ट्राइंगल्स बनाया है OP2Q एंड OAP1। ओके, OQ तो इससे वो लोग ने, हाँ, CPST यूज करके वो लोग ने लिखा है कि OQ इज प्रोडक्ट ऑफ R1 एंड R2, मॉड ऑफ OQ, मतलब OQ प्रोडक्ट है, R1 और R2 का प्रोडक्ट OQ है, मतलब Z1 और Z2 का प्रोडक्ट OQ है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं एंगल QOX मतलब यहां से लेके यहां तक इज θ1 प्लस θ2। So hence Q represents the number, the product of Z1 and Z2। ठीक है, ज्योमेट्रिकली वो लोग ने प्रूव किया है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पार्ट। फिर Z1 बाय Z2 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है एंड दैट इज ये तुम्हारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये तुम्हारा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो Q दिख रहा है ना OQ, दैट इज Z1 बाय Z2, दैट इज बिटवीन देम। पहले वाले इसमें क्यों ऊपर आया और इसमें नीचे, हाँ, इसमें दोनों के बीच में है। ऐसा क्यों मतलब? ऐसा इसलिए बिकॉज तुम P और Q को उधर ही रख सकते हो जहां है P1 और P2 को, लेकिन Q इनके बीच में आएगा जब तुम उनको डिवाइड करोगे मतलब उनकी वैल्यू कम हो रही है, उनकी वैल्यू कम हो रही है मतलब उनका जो रिजल्टेंट है वो एक नंबर से बड़ा होगा लेकिन दूसरे से छोटा होगा। दैट इज हाउ डिवीजन गोज, राइट। सो यहाँ पे P1 और P2 के बीच में आया है Q। एंड जो इंटरेस्टिंग बात है दैट इज हमने क्या देखा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2। इस केस में ये होगा, इससे पहले वाले केस में क्या था, प्लस था और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दैट इज θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। ठीक है, θ1 माइनस θ2 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2। ऐसे क्वेश्चन है, चलो ये ट्राई करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या क्या जरूरी है, पोलर फॉर्म में हमारे पास क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ Z होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ Z क्या होता है R, और क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। थीटा कैसे मिलता है हमको, y इसका y और y अपन 1/√3। मतलब हमें पहले तो सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है √3 माइनस आई, इसमें x क्या है और y क्या है, -1 है। ठीक है, तो मॉड ऑफ Z मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉड ऑफ Z में। मॉड ऑफ Z क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, हमेशा प्लस लेंगे, हमेशा प्लस लेंगे। ठीक है, और थीटा क्या हो जाएगा, y बाय एक्स दैट इज -1/√3। अब tan 1/√3 1/√3 30 पे होता है। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अच्छा, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, पाई टू माइनस पाई, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ले सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो 30 में 90 ऐड करो, 120, मतलब थीटा हो जाएगा तुम्हारा 120 को रेडियंस में कैसे लिखते हैं, 2 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। ये तुम्हारी क्या हो गई, आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, और ये क्या हो गया, मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू, मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस, और ये आर्ग्यूमेंट। तो मॉड, हाँ, पोलर फॉर्म अगर देखोगे पोलर फॉर्म वो लोग ने कैसे लिखा है,
आर और थीटा ही तो है, मॉड्यूलो एम्पलीट्यूड फॉर्म तो लिखना नहीं है अपने को। आर एंड थीटा आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर कॉमा थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स बताना है तो भी बता सकते हैं हम लोग। तो cos थीटा और sin थीटा के टर्म्स में वो तो मॉड्यूलो मॉड्यूलो, एम्पलीट्यूड हाँ, बट पोलर फॉर्म में अगर लिखना है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स दिखाना है, तो आर कॉमा थीटा दैट इज 2 कॉमा 2 पाई/3, ऐसे भी लिख सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स इसके। मतलब मॉड्यूलस z कॉमा थीटा हम्म, देखते हैं वो लोग ने कैसे किया। वो लोग ने साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, दैट इज मॉड्यूलो मॉड्यूलो एम्पलीट्यूड फॉर्म, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो आर क्या है, ब्रैकेट कॉस थीटा। अच्छा, अभी इसमें वो लोग ने थीटा मैंने देखा उधर, हाँ डाला है, तो फिर वो भी नंबर्स में आएगा ना, क्योंकि थीटा का मेरे 2 पाई/3। cos 2 पाई बाई बट आई रियली डाउट के ये 2 पाई/3 लिया है या कुछ और लिया है। तो पाई माइनस पाई बाई प्रिंसिपल वैल्यू गुना माइनस पाई टू माइनस पाई है, माइनस पाई टू पाई आ, अगर मैं 360, ओके, सी दिस, सपोज ये तुम्हारा है 0 पाई/2 और ये है तुम्हारा पाई और ये है 3 पाई/2, ठीक है। और मुझे चाहिए tan इनवर्स ऑफ क्या था, -1/√3। तो मैं ये दो तरीके से ला सकता हूँ, या तो मैं 0 से सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाऊं यहाँ पे, दैट इज 120 डिग्री विच इज 2 पाई/3। और दूसरा कैसे कर सकता हूँ पता है, सबसे इजी, या तो मैं यहाँ पे चला जाऊं, दैट इज -पाई/6। सबसे इजी कौन सा होगा मेरे लिए, ये वाला इजी होगा या ये वाला, और दोनों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में याद रखना, दोनों -पाई और पाई के बीच में। थीटा अभी भी पाई से छोटा ही है 2 पाई/3 में, और -पाई से भी छोटा है -पाई/6 में। कौन सा इजी होगा मेरे लिए, हाँ, इसके लिए इसको सिलेक्ट किया है। So you get two answers in your principal value branch, but you have to select which is nearer. Which is nearer. So in our case, the nearer value is -पाई/6. इसलिए वो लोग ने -पाई/6 लिखा है। 2 पाई/3 करेक्ट है, लेकिन -पाई/6 ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ -पाई/6 प्लस क्या था, आई साइन थीटा, और आई क्या है, आई को आई रखना है, और साइन थीटा, साइन ऑफ -पाई/6। तो ये उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है जो लोग मांग रहे हैं, दैट इज, इसका नाम क्या बोला था वो लोग ने, मॉड्यूलो देख लेते एक बार। सही है,
2 कैसे आया आगे? अपना भी आया था ना, हाँ करेक्ट, सही है ना। तो ये तरीके से करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, मॉड जेड अलग ढूंढो, थीटा अलग ढूंढो एंड देन फाइंड इट। चलो सेकंड वाला ट्राई करें। -4 + 4√3i। क्या था? माइनस प्लस 4√3i, बताओ। हम्म श्योर, बताओ। 64 ना, आर आ गया, थीटा अब ध्यान से बताना, ठीक है। √3 60 पे होता है, -√3 जाओ तो तुम्हें उसमें 90 ऐड करना पड़ेगा, 90 ऐड करोगे तो कहां पे जाओगे तुम? मतलब तुम नीचे जा रहे हो, करेक्ट है, क्योंकि दैट इज द नियरेस्ट। सी you have option to go in the second quadrant or the fourth quadrant in, हाँ, but we don't have a positive value here। हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे नहीं, दो बहुत दूर है। फोर्थ क्वाड्रेंट इजी होगा, दैट इज -π/3। तो मतलब थीटा सर कितना आएगा? हाँ भाई बोल। सर तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे मतलब वो कभी चूज करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट? डिपेंड करता है ऐसी कौन सी वैल्यू आती है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो लोग ने जो बताई है, दैट इज थीटा शुड बी ग्रेटर देन -π और स्मॉलर देन π। अगर ये केस है और तुम्हारा आंसर नेगेटिव आए तो ऑलरेडी यू आर ऑलवेज यू हैव टू गो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट टू be in the principal value branch and to have a nearest and smallest value to 0। ओके सर। 0 और या 0 नॉट पाई, 0। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कभी चूज ही नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट कर पाएंगे ना, सेकंड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यूज रिपीट होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट you can choose, second I really doubt because fourth will always be closer। so ये जो लोग ने प्रिंसिपल वैल्यू बोली है ना, so I actually think that this should be the principal value branch। हाँ तो वही मैं लिखा ना यहाँ पे, देखना। सी डोंट, तुम क्या सोच रहे हो कि कोई भी एंगल कहीं भी हो सकता है ना, मैं भी मानता हूं। यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब हम थीटा रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वी ऑलवेज रिप्रेजेंट इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमें ये भी याद रखना है कि इट शुड बी यू कैन से द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। कॉस पॉजिटिव दिया है मतलब कॉस कहाँ आएगा? फॉर्मूला ही tan इनवर्स का है, फॉर्मूला ही tan इनवर्स का है। हाँ तो वी हैव टू चूज दिस। अच्छा अभी बताओ मुझे ये क्या है इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज मॉड्यूलो एम्पलीट्यूड फॉर्म। कैसे लिखते हैं हम लोग उसको? नहीं 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 नहीं, उसका उसको लिखते कैसे है? हाँ डायरेक्टली लिखा था, अच्छा ठीक है। हाँ बोलो। 8 है ना, R8 है, 8 ब्रैकेट cos of -π/3 प्लस I टाइम्स साइन ऑफ -π/3। साइन ऑफ माइनस इज माइनस तो ला सकते हो तुम बीच में, कॉस ऑफ माइनस प्लस तो उसको प्लस भी बना सकते हो। मतलब ये सिंप्लीफाई होके ऐसे बन जाएगा
तो देखते हैं ये लिखा है या ये लिखा है, दोनों में से क्या लिखा है। यहाँ 2π/3 दिया है उन लोगों ने। ये भी थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट। अरे बट वो तो पास में भी नहीं है। एक मिनट मुझे बताओ, 60 था ना, 60 था ना, π/3 आया था ना, π/3 था वैल्यू, तो π/3 + 90 तो 150 होता है। tan r8 आया cos थीटा। ये लोग cos और sin के टर्म्स में देख रहे हैं, if you see। हम लोग तो भाई थीटा तो हम लोग उससे भी ढूंढ सकते लेकिन हैं tan के √3/2 तो 60 होता है, हाँ और -1/2 हाँ माइनस नहीं -60 होता है। ये लोग ने क्या किया है पता है, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस नेगेटिव होता है ना, तो -1/2 कब आएगा, 120 पे, 120 पे। और √3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में कहां पे आएगा, 120 पे। 120, यस। तो 120 दोनों का कॉमन एंगल है, साइन का भी है और कॉस का भी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई दे हैव नॉट टेकन tan। सर पहले क्वेश्चन में भी वैसे ही हुआ था। वैसे ही किया था सेम। तो वो लोगों ने r cos थीटा एंड r sin थीटा निकाल के फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके r की वैल्यू निकाली है, फिर sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू से थीटा निकाला है, बट देन tan थीटा निकाला है यहाँ पे भी देखो, और -π/6 लिया है। हमें tan थीटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा था, -1/√3, उनको क्या आ रहा है, -1/√3। दे हैव चोजन -π/6। यहाँ पे tan थीटा लिया है क्या, लिया ही नहीं है वो लोगों ने। उसने ऐसे किया तो मतलब √3/2 अपॉन 4√3/8 तो फिर नहीं नहीं नहीं, ये वाला √3/2 अपॉन -1/2, √3/2 अपॉन -1/2 तो दैट इज -√3, -√3 आ रहा है अपना, -√3 इज फॉर, कि 1/√3 30 होता है। एक मिनट, tan का थोड़ा सोचो तुम लोग यार, tan का कैसा रहता है पता है, सपोज ये है, थिंक अबाउट tan। तुम्हें पता है tan का बिहेवियर कैसा है, tan यहाँ पे इंक्रीज होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाता है, यहाँ पे 0 होता है tan, यहाँ पे वापस 0 बन जाता है, डिक्रीज होता है। पर डिक्रीज कैसे होता है, जैसे अगर यहाँ पे 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे tan की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो यहाँ पे 120 डिग्री पे ही 1/√3 आ जाएगा। हाँ तो कम से ज्यादा ही होता है। मतलब और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव होगा, -1/√3। और हमें क्या आ रहा था वैल्यू माइनस, आर यू श्योर, -√3, तो वो 150 पे आएगा। एक मिनट, ये नेगेटिव होगा, आर यू श्योर फॉर दैट। हाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। हाँ तो फिर ये नेगेटिव अगर होगा तो थीटा से रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ये माइनस, नहीं यार, कुछ तो यहाँ झोल है। tan का याद रखो ना, याद करो ग्राफ कैसा वो बिहेव करता है,
0 to 90 इंक्रीज होता है 0 टू इन्फिनिटी, tan 0 0 tan 90 इन्फिनिटी। और जैसे ही मैं tan सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, मतलब यहां तो साइन पॉजिटिव है, tan नहीं है। tan अगर ये नेगेटिव है, tan 180 कितना होता है? 0 होता है। नहीं नहीं, tan 0 0 होता है और tan 180 भी 0 होता है। तो अगर ये 0 है, हाँ, tan 180 बोल रहा हूं मैं, tan 180 0 होता है, मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है। और यहाँ पे क्या होगा पता है? यहाँ पे इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि tan का जो ग्राफ है ना, वो ऐसा है कुछ, ऐसा है। इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर दिस? इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस ग्रेटर माइनस नंबर से शुरू होगा। मतलब एक मिनट, मैं गलत हूं, ये मैंने गलत लिखा है। यहां पे क्या होगा पता है? यहां पे जैसे ही मैं 30 डिग्री आगे जाऊंगा ना, मुझे -√3 मिलेगा, और यहाँ पे मुझे -1/√3 मिलेगा। तो मेरी करेक्ट वैल्यू 120 डिग्री है। यस, यस, -√3 होगा। tan 120 डिग्री इज माइनस tan of 90 plus 30, cot 30, which is √3। समझा? ये हमने बिहेवियर साइन की तरह ले रहे हैं हम लोग इसका, इसलिए हमारा आंसर गलत है। अच्छा, अब नेगेटिव में क्या होगा ये बताओ? हमारा आंसर क्यों गलत है, हम लोग tan के टर्म्स में निकाल सकते हैं। वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर, वी हैव डन मिस्टेक। जो उनको आंसर आ रहा है वो हमको भी आएगा, हम tan से भी ला सकते हैं, वो साइन वाला मेथड करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का बिहेवियर कैसा है? अच्छा, यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी से 0 गया, अब फिर से क्या होगा? इंक्रीज होगा। फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो 0 से कहां जाएगा ये? इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। फोर्थ, मुझे थर्ड क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर से ये माइनस इन्फिनिटी से 0 जाएगा, मतलब क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। माइनस इन्फिनिटी टू 0 इज इंक्रीजिंग, बट नेगेटिव होगा, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या? मतलब यहां पे एग्जैक्टली -√3 आएगा, और यहां पे -1/√3। तो बताओ मुझे कौन सा नजदीक है? मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू -π/3। यू एग्री? -60 डिग्री है ना? और ये कितनी है? -π/6। और ये कितनी है? 2π/3। और ये कितनी है? 150 कितना होता है? श्योर? 5 5π/6। ठीक है। अब तुम्हें जस्ट सी हियर, you either would go with this or would go with this. What would you choose? Tell me. I think -π/3 is nearer. वहां पे क्वाड्रेंट चेंज हो गया, यहाँ पे सिर्फ यू आर गोइंग डाउन, दिस इज नियरर, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो दोनों में -√3 आ रहा है, सो -π/3 शुड बी आवर आंसर। हमने क्या लिखा है आंसर में? नहीं 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 नहीं, हमने वो नहीं लिखा है। नीचे इसके कहाँ पे? कहाँ लिखा है हमने? ये था हमारा, ये सेकंड वाला किया हमने। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। हमने क्या लिखा है जो गलत है?
क्या होना चाहिए? नहीं, -π/3 हमने सही तो लिखा है, पास में ना, -π/3 लिखा है ना हमने। पास में भी हो, पास में ही रहेगा। उनने शायद 2 पाई लिया है। 2π/3 लिखा है वो लोग ने। हाँ, वो जो सही है 2π/3 करेक्ट है उनका, लेकिन वो पास नहीं है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता है। ये भी फिर तो राइट ही रहना चाहिए, 5/3 भी राइट रहना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ cos π/3 कितना होता है? 1/2। 8 इंटू 1/2 4 माइनस sin π/3 कितना होता है? माइनस √3/2 इंटू 8। 4 माइनस 4√3, यही है क्या क्वेश्चन? 4 नहीं, फिर से देखो। हाँ, साइन का इसलिए बिकॉज हमने वो एंगल में लफड़ा किया है। So I think now it is very much clear that we have to go by their method. वो लोग ने क्या किया अभी ये समझते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए, हम लोग उनकी मेथड करेंगे और करेक्ट आंसर लाएंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे लॉजिक से चल रहे थे हम लोग, बट देर इज अ स्मॉल ग्लिच विच इज हैपनिंग। वो लोग क्या कर रहे हैं, they are finding sin theta and cos theta separately and they are choosing the value of theta which satisfies both the value of sin and cos. We are choosing tan theta and only concerned with tan theta. But since modulo amplitude form of a polar of a complex number or polar represent of a complex number depends both on sine as well as cos theta, we cannot just depend on tan theta. We have to represent our number in terms of sine and cos. तो हमें वो एंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा जो साइन और कॉस दोनों को सेटिस्फाई करता है। और सेटिस्फाई कैसे करता है मैं तुम्हें बताता हूं। इफ यू लुक एट दीज टू, राहुल आर यू देयर? यस सर, यस। समझ में आ रहा है तेरे को क्या गलती की है हमने? हाँ सर, हाँ। हाँ, अभी ये देख cos थीटा कितना है, -1/2। साइन थीटा कितना है, √3/2। अब cos थीटा -1/2 कब होता है? अगर ये तुम्हें मैं क्वेश्चन पूछूं तो तुम बोलोगे सर दो एंगल है जहां पे cos -1/2 होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, सो थर्ड क्वाड्रेंट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। आई एम कंसर्न अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कब होता है ये? 120 पे। cos 60 150 पे। 150 पे नहीं होता है, cos 30 पे 1/2 नहीं cos 60 होता है, sin cos 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 60 60 1/2 होता है। ठीक है, cos 60 1/2 होता है, लेकिन सुनो क्या हो रहा है, cos के टर्म्स में उल्टा हो रहा है। cos मैक्सिमम से 0 पे जा रहा है, 0 to 90 में, और 90 to 180 में क्या हो रहा है cos के साथ? cos डिक्रीज होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम है 90 पे। अब वो डिक्रीज होते होते जब 1/2 कब आ जाएगा? 60 पे। मतलब कहां पे? 2π/3 पे, 5π/6 पे नहीं। ओके, वो ऊपर cos नीचे आ रहा है ना, हाँ हाँ, क्या है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, साइन √3/2 कब कब होता है? 60 पे होता है, दैट इज π/3। और कहां पे होता है? 120 पे। सेम पता है हमको, sin cos का सेम पता है। साइन कॉस का सेम रहता है, सो मतलब 2π/3। अच्छा, दोनों की, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो हम ले ही नहीं रहे, दोनों का कॉमन एंगल कहां पे, जहां पे दोनों ये वैल्यूज 2π/3, इसलिए वो लोग ने 2π/3 लिया। ये गलती हम कर रहे थे, हम लोग टैन के टर्म्स में देख रहे थे, इसलिए हमारा उसका जो नंबर है हमने चेक चेक किया तो सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज हो गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग ही हो जाएगा वो। दैट इज नॉट आवर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। साइन हमेशा गलत आएगी। सो वी वांट दैट प्रॉपर साइन, वी हैव टू टेक केयर के ये कहां पे है। तो इसके लिए यहां पे ये 2π/3 के टर्म्स में लाया है। Be careful about this in the next question. Let's do it together.
पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, प्लीज डू इट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, फिर करते हैं इसको। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रिग्नोमेट्री है ही, उसका एप्लीकेशन। हम लोग क्या गलती करते हैं पता है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 90 ऐड कर दो। 90 ऐड करने से तो कॉस का साइन हो जाएगा, वी कैन नॉट ऐड 90, तो फिर उस हिसाब से तो 150 डिग्री दिखाता है। हो गया, सिंप्लीफाई भी हो गया। करो करो। सर मुझे -1 प्लस आई आ रहा है। -1 प्लस आई, चेक करो एक बार। अरे ये 4 है, ये स्क्वायर किया तुमने ना, तो स्क्वायर में लेके जाओगे। अरे 2 ये भी होता है, 2 into 2 4। I-1 बोल रहा हूँ। I-1 है राहुल। सर I-1, यस सर। ओके, कंफर्म। इसको हमें लाना है पोलर फॉर्म में। x -1 y1, correct, that is -1 plus I, correct, mod z r, mod z r is mod z, that is √2, √2। ठीक है, अब साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। थिकनेस की ज्यादा क्यों है यार, बहुत ज्यादा। हाँ बोल। बोल ना क्लास में। सर एक मिनट रुक जा। हाँ, अभी हम लोग आए हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? y बाय एक्स नहीं, y बाय आर, y बाय आर, दैट इज 1 बाय √2। कॉस थीटा कितना है? -1 बाय एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, x बाय आर, -1 बाय √2। अब बताओ कि थीटा की कौन सी वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करती है? और ये देखो, ये दो एंगल पे होता है। थीटा इज इक्वल टू π/4 पे भी होता है, और थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट के 45 में, मतलब 135 पे होता है, पॉजिटिव रहता है। फोर्थ में तो जा नहीं सकते हम। सेकेंड क्वाड्रेंट में 135 मतलब आ, मतलब 3π/4, करेक्ट, 3π/4। ठीक है,
ये भी दो जगह पे होता है, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना? नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है विच वी रिजेक्ट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इट्स वेरी फार अवे, इट इज नॉट इवन इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सो वी हैव, हाँ, तो अगर नीचे से जाना है तो इट कैन बी पॉसिबल दैट, बट थीटा के साथ फिर कुछ नहीं होगा उसका रिलेशन, उसका कॉमन कॉमन साइन थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा 3π/4, 3π/4, सर यस। सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग रिजेक्शन, वो क्या रिजेक्ट मतलब, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। यार मुझे बताओ, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं? पॉजिटिव है सर। सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव एंड फोर्थ पॉजिटिव। करेक्ट। और फोर्थ में? अरे यार, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, सही है कि नहीं? ऑल पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, तो सही तो है ये। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि ये जो -1/√2 आई, या तो ये सेकंड में होगी या तो थर्ड में होगी वैल्यू। क्या मेरे साइन थीटा की कोई भी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है? तो मैं क्या रिजेक्ट करूंगा राहुल? ये रिजेक्ट करूंगा और इसकी थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाली वैल्यू रिजेक्ट करूंगा, सही है? मतलब कॉमन क्या है दोनों में? थीटा। 3π/4। ओके एग्जैक्टली, सर। अब समझ में आया? अब थीटा मिल गया अपने को, बाकी सब कुछ यस मिल सर। गया, कोई टेंशन ही नहीं है, अभी डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। सो पोलर फॉर्म, दैट इज मॉड्यूलो एम्पलीट्यूड फॉर्म, दैट इज r टाइम्स, r क्या है? √2 टाइम्स cos थीटा, दैट इज cos 3π/4, ठीक है, प्लस i टाइम्स sin 3π/4। अब ये करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना ही चाहिए। अच्छा, हम tan लेते तो क्या होता है यहाँ पे, ये सोच लो। सर π/4 आया था, मुझे टैन लिया था तो। π/4 आया था, यस सर। क्योंकि tan y/x कैसे रे? 1/-1 -1 आएगा, π/4 आएगा ही नहीं, π/4 नहीं आएगा रे, तेरे को -1 आ रहा है, तेरे को उसमें भी 3π/4 आएगा, या फिर नीचे थर्ड क्वाड्रेंट आ सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में -π/4 आएगा, -π/4 होना चाहिए राहुल। हाँ, थर्ड में tan में, थर्ड नहीं, फोर्थ में -π/4 फोर्थ में ही होता है, तो -π/4 आएगा अगर tan लेंगे तो, और वो गलत होगा, करेक्ट होगा 3π/4। हाँ, और हम नजदीक वाला लेते हैं, वो नहीं लेना था, क्योंकि हम साइन और कॉस के टर्म्स में देखते हैं। नहीं 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 नहीं, साइन और कॉस की साइन और कॉस को जो कॉमन होगा वही हमें लेना है। करेक्ट, अब सही है आंसर, यस। ऊपर देते हैं ना, वो tan थीटा वाला। हाँ, वो तुमने आधे के साथ किया। ये ऑलरेडी तुम्हारा मॉड्यूलो एम्पलीट्यूड फॉर्म है, उससे तुम्हें एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, ये तो पोलर फॉर्म ही है। वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर में हम्म, r तो 1 होगा ना इसमें। 1 होगा, करेक्ट। थीटा 50 है, तो फिर पूछा क्या है वो, उसका नॉर्मल फॉर्म, तो क्या है वो? 1 + i, 1 + i, r1 है ना, r1 तो r1 को 50 का काम क्या है उसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी हाँ, तो फिर tan वाला डाल सकते हैं। नहीं, 1 नहीं है इसमें, 1 नहीं हो सकता।
चलो चेक कर दो। क्या फर्क क्या हुआ इससे? अच्छा, ओ पहले वो लोग ने कॉस लेके आया और फिर साइन, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, विच इज ऑफ द पोलर फॉर्म। ओके, हमने ये नोटिस ही नहीं किया था कि पहले साइन था फिर कॉस था। एक्चुअली पहले कॉस फिर साइन होता है। ये तो बहुत इजी था। और 1/40 इजी है। लिख लो यार, लिख लो ये साइन 50 प्लस आई कॉस 50। उसका हाँ, दिमाग खराब करना। कॉस पहले, कॉस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, हम लोग तो क्या कहाँ पहुंच गए? थीटा ये वो, आर, टैन, टैन 50 कितना होता है? ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म मतलब तुम्हारा नॉर्मल वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो cos 300, इसमें 4 है, मतलब r कितना होगा? r तो 4 है, ठीक है। थीटा कितना है? 300। 300 क्या होता है? tan of 300 equal to y by 6 by नहीं, tan of 300 equal to डायरेक्टली तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे निकाल रहे हो। y और एक्सपोनेंट मिल जाएगा, मतलब y और एक्सपोनेंट मिल जाएगा। मतलब यू आर नॉट फाइंडिंग साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, चल चल, tan 300 इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। tan 300 कितना होता है? tan ऑफ माइनस 360 minus 3 माइनस पाई बाय 3, सही है ना? 360 minus 60 by 3 tan फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। हाँ, और ये होगा -√3, माइनस tan by 3 -√3। सो y इज इक्वल टू -√3 टाइम्स x। सो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस -√3 x द होल स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर, which is under root of 4x square. So 4 is equal to 2x. So x is equal to 2, है ना? x is equal to 2 डालेंगे तो y कितना आएगा? -2√3, सही है ना? So 2 माइनस, सॉरी, प्लस, प्लस आ जाएगा ना? हाँ, ये माइनस है y। वो y का तो जरूरी थोड़ी है कि बीच में माइनस है, मतलब लेकिन वो y के वैल्यू से बीच का वैल्यू डिटरमाइन होता है ना। हाँ, तो बीच की वैल्यू, अच्छा ओ ओके, माइनस माइनस माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस 2 माइनस 2√3i, 2 माइनस 2√3i, इजी था ये, 10 से सर हो वो गया। माइनस कैसा है? ये माइनस है ना y, तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x प्लस आई वाई। हाँ y ओके अगर सर, नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा ना। यस 2 माइनस 2√3i, करेक्ट है। गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन पोलर फॉर्म, ये तुम लोग करोगे, ये मैं नहीं करूँ।
पोलर फॉर्म में प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है। मुझे लगता है पहले नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ, प्रोडक्ट ढूंढो और फिर पोलर में कन्वर्ट करो, है ना? वही सही रहेगा, बाकी कोई तरीका नहीं है। पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेके आओ, मल्टीप्लाई करो, फिर पोलर में कन्वर्ट करो। मतलब हाँ तो दो ही नंबर है ना, प्रोडक्ट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, दोनों के कार्टेशियन फॉर्म आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन तो हम जानते हैं बाइनोमियल सेपरेटली करना है। हो जाएगा, इजी है। नॉर्मल फॉर्म में करने के बाद पोलर फॉर्म में कर सकते हैं। हाँ, फिर पोलर में लाना। एट cos pi by 2 plus I sin pi by 2। हम्म सर 8 cos pi by 2 plus sin pi by 2। यस, यही है। समझा क्या? बोल, कहाँ पहले कहाँ पे प्रॉब्लम आया तेरे? पहले तो ये सॉल्व कर लिया। हाँ, और इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म से मैंने एक्स वाई और आर निकाल लिया, फिर थीटा निकाल लिया, और फिर वही पोलर फॉर्म, प्रोडक्ट आ गया ना अपने पास, प्रोडक्ट का पोलर फॉर्म है ये। साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, opposite is y, hypotenuse is r, y by r, cos theta is adjacent upon hypotenuse, x by r, 1 0, तो थीटा sin थीटा 1 है, cos थीटा 0 है, तो थीटा हैज टू बी पाई बाई 2, तो हो गया r टाइम्स आई नहीं आया है इधर, आई ठीक है। ठीक है, ये सेम टाइप का है। ये वाला ट्राई करो, ये लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका? ऊपर का ही proof है। ऊपर वो किया हुआ है। जब वो किया था ना डिवाइड किया था, मुझे नहीं याद है ये किया था, ऊपर दिया था वो लोग ने। अच्छा,
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार तो कॉन्जुगेट था, उसका प्रूफ कहां दिया था? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, तो जेड को हम लोग ले लेते हैं x प्लस आई वाई, तो इसका मतलब है कि z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई। तो z अगर लेते हैं तो z की आर्गुमेंट क्या होती है? tan inverse of minus y by x. सॉरी, z की Z की तो y by x थीटा थीटा, पर z बार का आर्गुमेंट है ना, ऐसे बोलूंगा जी थीटा कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ, y by x और यहाँ पे थीटा कितना होगा? minus सही है ना? अच्छा, tan of minus theta is minus tan theta, so can I write as minus of tan y by tan inverse of y by x? कॉन्जुगेट का उसका ये होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर के उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट इज नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, सही है ना? आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, विच इज नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग। अरे तू नीचे जाएगा सीधा तो तू फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, तो जो तेरा थीटा है वो नेगेटिव हो जाएगा उधर। थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दैट इज, ले सकते हो ना, इफ यू टेक योर थीटा एज ऑब्ट्यूस एंगल यू कैन टेक इट। थीटा मैंने एक्यूट माना है, अगर थीटा तेरा 30 डिग्री है, तू थर्ड में थोड़ी जाएगा, हाँ फोर्थ में जाएगा -30, क्योंकि यहाँ पे देखना ये माइनस आ रहा है, थीटा इज नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये क्या होगा? नेगेटिव एक्यूट एंगल। नेगेटिव एक्यूट एंगल किधर आता है? ऑलवेज कीप इन माइंड कि तुम छोटे से छोटे एंगल पे ये अप्लाई कर रहे हो। अभी 2 पाई क्या है? 360, 360 माइनस acute angle, you are going into fourth quadrant, so this can be proved easily। ठीक है, इजी था ये। उन्होंने कैसे किया है देखो, z बार चेंजिंग इनटू पोलर फॉर्म, पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, x और y ढूंढा है, और आर्ग्यूमेंट, सो दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा, कुछ भी। और फिर यहां पे क्या किया है लोगों ने? थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा लिखा है। दिस इज इंटरेस्टिंग। कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा? cos of minus theta, which is cos theta, and sine of 2 pi minus theta is sine of minus theta, which is minus sine theta. but okay, so that's why the negative sign here, and x does not change its sign, because cos of 2 pi minus theta is cos of minus theta, which is cos theta, which is positive, but sine of 2 pi minus theta is minus sine theta, which is negative, तो इसलिए ये this becomes the argument of this becomes the you can say the conjugate of your original complex number। अच्छे से लिखा है सर तो ये फॉर्मूला जैसा ही है ना? फॉर्मूला जैसा ही है, बट ये 2 पाई के फॉर्म में है। ठीक है, क्वाड्रेटिक कर दे खत्म आज ही, इजी है वो, कुछ है नहीं उसमें, छोटा सा है। सिमिलर क्वेश्चंस है, बड़ा होगा फिर भी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, इट्स नॉट के बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, दैट इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट इज योर डिस्क्रिमिनेंट। पहले तो ए बी सी बताओ, ए क्या है, बी क्या है, और सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, -10 का स्क्वायर -4 इंटू 27 इंटू 1, सो 100 माइनस कितना आता है, हाँ हाँ वही तो है, इसलिए तो ये कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, नेगेटिव आएगा डिस्क्रिमिनेंट कितना 108, तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा -8। सही है, डिस्क्रिमिनेंट -8 आया, मतलब हम लोग x की वैल्यू लिख सकते हैं, हाँ डिस्क x की वैल्यू फॉर्मूला माइनस ऑफ b, राइट, माइनस ऑफ -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज -8 अपॉन 2a, 2a मतलब 54। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 प्लस माइनस यहाँ पे i√8, क्योंकि -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 टाइम्स टाइम्स √8, सो i√8 अपॉन 54। ठीक है, नहीं इसमें से कॉमन निकाल के कट भी करना पड़ेगा। व्हाट इज √8, 2√2, तो 2 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 प्लस माइनस i√2 टाइम्स 54, ये हो जाएगा 27, सो 5 बाय 27 प्लस i√2 बाय 27 है ना, और 5 बाय 27 माइनस i√2 by 27. These are the complex values of a quadratic equation. बस सॉल्व करना, इमेजिनरी रूट्स, हाँ इमेजिनरी तो है, हाँ पहले उधर रुक जाना था, अब आगे जाना है, सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स में जाना है, एक्सप्लोर करना है उसको। इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बस सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग वाला दिखाता हूँ, सॉल्व वाले में रुकूंगा ही नहीं मैं, ठीक है, सॉल्व, हाँ ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आई है, ए क्या होगा, बी क्या होगा -7i, और सी क्या होगा, सो बी स्क्वायर -4ac कितना होगा, 49i² मतलब -49 माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स -12, so -49 that is -1 which is negative and you can go ahead। फिर कोई टाइम, हाँ you can put the values and check, no problem। ये लोग ने डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मार दिया और फिर ये मिला है उनका वैल्यू, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हाँ फैक्टर है, हाँ हाँ आई के टर्म्स में तुम जो करना है कर सकते हो, आई के टर्म्स में जो करना है कर सकते हो, ठीक है, ये हाँ क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ही है, सारे क्वाड्रेटिक है, कुछ स्प्लिटिंग से हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है ना, कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ नहीं है, थोड़ा लंबा है। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, बस हो गया, चैप्टर खत्म। तुम्हें जो इजी अच्छा लगता है वो करो, जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो करो, इजी वाले छोड़ दो, इजी मत करो, सॉरी इजी नहीं करना है, डिफिकल्ट करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। पोलर फॉर्म थोड़ा सा ट्रिकी था बट वो कर लिया हम लोग ने, हाँ।